हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू विजडम में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी सभ्यता के बारे में, जिसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। आज हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे काशीयुगीन सभ्यता की। इसमें सबसे पहली सभ्यता आती है, वो आपकी आती है कालीबंगा, जो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। उसके बाद में रंग महल सभ्यता, वो भी आपकी है हनुमानगढ़ में। उसके बाद में सोनती सभ्यता आती है, वो है आपकी बीकानेर में। उसके बाद में बरौर सभ्यता, जो गंगानगर में है। उसके बाद में बिजोर सभ्यता, जो आपकी गंगानगर में है। और फिर आती है कर्णपुरा सभ्यता, जो आपकी हनुमानगढ़ में है। आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा, इसका नाम काले रंग की चूड़ियां अधिक मात्रा में मिलने के कारण इसका नाम कालीबंगा रखा गया था। ठीक है। काले रंग की चूड़ियां, यह सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। इसका जो समय था वो 2350 से 1750 बीसी के मध्य था। ये जो आपकी कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। सर्वप्रथम जानकारी है वो आपके एलपी टेस्टोरी ने दी थी, जो इटली के हैं। कहाँ के हैं, इटली के। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। ये आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी और कब की थी। 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उसका उत्खनन का जो कार्य है वो बीबी लाल व बी के थापर के निर्देशन में हुआ था। ठीक है। अन्य नामों की बात करें तो इस सभ्यता को काशी युगीन सभ्यता, हड़प्पा के दीनहीन या फिर निर्धन बस्ती के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता या फिर हड़प्पा की तीसरी राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखेंगे। इसकी विशेषताओं की बात करें तो आजादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातत्व स्थल है ये। दो टिल्लों के रूप में मिला है। मंदिरों का यहाँ कोई अवशेष नहीं मिला है इस सभ्यता में। एक आपका जो कालीबंगा से जो वस्तुएं मिली थी उनको रखने के लिए एक संग्रहालय बना गया था। ठीक है। कालीबंगा संग्रहालय, जो 1985-86 के मध्य बनाया गया था। ठीक है। ये आप याद रखिए कि कालीबंगा संप्रा ये आपका हनुमानगढ़ में ही है। कहाँ पर है ये, हनुमानगढ़ में। कब बनाया गया था, 1985 और 86 के मध्य बनाया गया था। तो आप 85 मान के चलिए डेट लगभग। कालीबंगा संग्रहालय। कालीबंगा की जो प्रमाण है वो साक्ष्य है, जो मकान है वह कच्ची ईंटों से निर्मित। ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। फर्श है वो उस पे अलंकृत व सजावटी ईंट। आगे देखेंगे। सड़कें हैं वो यहाँ पर समकोण पे काटती है। दरवाजे है वो मुख्य जो रोड की तरफ न खुल के पीछे की ओर खुलते हैं। तो पीछे की ओर जो गली है उसमें खुलते हैं, रोड की साइड नहीं खुलते दरवाजे। नालियाँ है वो लकड़ी से निर्मित है। खेत है यहाँ पर जो दोहरे जुते हुए खेत के शक से प्राप्त हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखिए। फसल की बात करें तो ये लोग गेहूं जो कपास से परिचित थे। पशुपालन की बात करें तो यहाँ पर जो ऊंट की अस्थियां है वो हमें प्राप्त हुई है। और कुत्ता, उसकी भी अस्थि हमें प्राप्त हुई है। तो हो सकता है कि कुत्ते को पालतू के रूप में ये लोग रखते होंगे। मोरों की बात करें तो बेलनाकार जो मोरे प्राप्त हुई हैं। ठीक है। तो मिसोपोटामिया में सभ्यता है वहां से प्राप्त हुई, वैसी ही सभी इनकी यहाँ पे जो बेलनाकार मोरे वो प्राप्त हुई हैं। लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं व बाएं से दाएं की ओर। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, किसी को समझ में नहीं आई है। ठीक है। सात यहाँ से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, अग्नि वेदिकाएं व यज्ञ कुंड प्राप्त हुए हैं। पाला का कपाल खंड, जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। एक बालक का कपाल चित्र मिला है सिर की खो। ठीक है। तो वो उसमें 6 छिद्र किए हुए, हो सकता है ये लोग शल्य चिकित्सा भी से भी परिचित हो। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे। ठीक है। विशेष बात करें तो एक कुमारी देवी का चित्र, भूकंप के साक्ष्य,
तंदूर के समान चूल्हे, चिरायु कब्र के साक्ष्य। दूसरी बात करें तो यहाँ पे ये नगरीय सभ्यता है, मात्रात्मक सभ्यता है, एकल परिवार है। यहाँ के लोग जो मिलजुल के रहते थे, तो एकल परिवार के भी यहाँ के जो पाए गए हैं। रंग महल सभ्यता आपकी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी? घग्गर नदी। ठीक है। इसका खोज व उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर हनारीड। 1952 और 54 के मध्य हुआ था। ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। ठीक है। अवशेष की बात करें तो गंधार शैली की मूर्तियां, गंधार शैली की मूर्तियां, गुरशिष्य की मूर्ति, ये भी आप इंपोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। गंधार शैली की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? रंगमल की सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर चावल की खेती के भी तो साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं। तो ये लोग चावल से भी परिचित थे। यहाँ के लोग युद्ध पद्धति के थे। यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध जो पद्धति के थे, इसलिए स्थान का नाम योध्य गणराज्य पड़ा। इसकी राजधानी रंगमल थी। ठीक है। ये लाइन भी इंपोर्टेंट है। यहाँ के लोग युद्ध पद्धति के थे और इस स्थान का नाम योध्य गणराज्य पड़ा, जिसकी राजधानी थी रंगमहल थी, हनुमानगढ़। ठीक है। यहाँ से मूर्तियां प्राप्त हुई है जिन पर गंधार शैली की छाप मिलती है। तो गंधार शैली का आप देखें तो गंधार शैली तो वो सबसे ज्यादा रंगमहल सभ्यता में पाई गई थी। आगे देखेंगे परोर सभ्यता। परोर सभ्यता है वो श्री गंगानगर में, और कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। इसका उत्खनन हुआ था 2003 में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया था इसका। ठीक है। उत्खनन अवशेष यहाँ पर सभी शहरी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो बटन के आकार की मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। ये आपकी हो गई बरोर सभ्यता जो आपकी गंगानगर में है और घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पर उत्खनन है वो 2003 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप। सोनती सभ्यता की बात करें तो सोनती सभ्यता है वो आपकी है बीकानेर में। उपनामों की बात करें तो प्रथम कालीबंगा किसने दिया था? प्रथम कालीबंगा है वो अमलानंद घोष ने दिया था 1953 में। ठीक है। कौन सी सभ्यता को प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है? वो है आपकी सोनती सभ्यता जो बीकानेर की है। आगे देखेंगे। अब बात करेंगे लोहा युगीन सभ्यताओं के बारे में। तो आपकी ये जो सभ्यताएं हैं ये लोह युगीन सभ्यताएं हैं। इसमें सबसे पहली आपकी सभ्यता है बेरार सभ्यता जो आपकी है जयपुर में। नो है सभ्यता, नो है भरतपुर। रेड, रेड सभ्यता है आपकी टोंक में। ठीक है। उसके बाद में सोनारी सभ्यता जो आपकी खेतड़ी झुंझुनू में है। उसके बाद में जोधपुरा सभ्यता, ये जोधपुरा सभ्यता नाम दे के ऐसे मत सोच लेना कि ये जोधपुर में, ये आपकी जयपुर में है। ईसवाड़ सभ्यता ये आपकी उदयपुर में है। भीनमाल, भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। नगरी के नाम से बात करेंगे तो नगरी आपकी होगी चित्तौड़। यहाँ पर नगरी और नगर में आप कंफ्यूज मत हो जाना। नगरी है चित्तौड़ और नगर है उड़ियासर टोंक, उड़ियारा टोंक। ठीक है। नगरी और नगर में आप कंफ्यूज मत होना। जहाँ कई बार ऐसा लगता है कि क्वेश्चनों में ऐसे देखते ज्यादा पढ़ते नहीं है गौर से, तो ऐसे सोचते हैं कि ये नगर है, नगरी ही होगा शायद तक, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नगरी और नगर में फर्क है काफी। तो ये नगरी है वो आपकी चित्तौड़ है और जो नगर है वो उनियारा टोंक है में है। नालियासर है वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। नालियासर जयपुर में है। और उसके बाद में जोधपुरा सभ्यता है वो भी आपकी जयपुर में है। नैनवा बूंदी। अब सबसे पहले बात करेंगे बेरार सभ्यता की। तो बेरार सभ्यता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है कालीबंगा के बाद में। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये आपकी जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे। इसकी खोज की गई थी 1936 में दयाराम साहनी और उत्खनन हुआ था 1962 में, 62 में नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो महाभारत में भी मिलता है। इसको प्राचीन नाम है
विराट को प्राचीन नाम है विराट नगर, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, यहां से दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं हमें, अशोक के दो शिलालेख, ब्राह्मणु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जो प्रथम शिलालेख है वो 1837 में कैप्टन रॉबर्ट या बर्ट के द्वारा मिला था, और सेकंड जो शिलालेख है वो 1871-72 में कलाइल के द्वारा। ठीक है, कलाइल, और ये कैप्टन रॉबर्ट या बर्ट। ठीक है, दो शिलालेख प्राप्त हुए थे हमें, ब्राब्रू का शिलालेख। तो फर्स्ट है वो 1837 और 19 सेकंड है जो 1871-72 में। वर्तमान में पहाड़ी से काटकर कोलकाता संग्रहालय में रख दिए गए हैं। ये दोनों शिलालेख काट के जो आपके कोलकाता संग्रहालय है वहां पर रख दिए गए हैं। जयपुर में 3 पहाड़ियां हैं आपकी। पहली है बिजक की पहाड़ी, दूसरी है भीमडोगरी, और तीसरी है गणेश्वर डूंगरी। यहाँ पर जो फर्स्ट जो शिलालेख है, अशोक का शिलालेख है, उसको बोलते हैं बुस्टोफिदिन शैली में ये लिखा गया है। ठीक है, पहाड़ियाँ 3 बता दी मैंने आपकी। बिज्जे की पहाड़ी, बिज्जे की पहाड़ी क्यों कहा गया है कि कैप्टन रॉबर्ट बर्ट ने इसकी खोज की थी, तो इन्होंने इसका नाम बिजक बिजक कह के पुकारने लगे, तो इसलिए इसका नाम बिज्जे की पहाड़ी पड़ गया था। ये रॉबर्ट बर्ट ने पुकारने लगे थी, तो इसके लिए इसका नाम बिज्जे की पहाड़ी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध के हमें गौतम बुद्ध के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1919 में बौद्ध मंदिर पर हमें मिला था, और 1932 में एक स्तूप मिला था जिसका नाम था हीनयाना सांखा। वर्तमान में इसको, इन शिलालेखों को काट के एक कोलकाता संग्रहालय में रखवा दिए गए हैं। बौद्ध धर्म द्वारा का बुद्ध धम्म व संघ 3 यहाँ पे आपके नियम दिए गए थे, बुद्ध धम्म व संघ। ठीक है, इनको आप याद रखिए। इन शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे उपदेश ये से, मतलब गौतम बुद्ध ने। ठीक है, आगे देखेंगे। अन्य अवशेषों की बात करें तो संघ लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आहत व पंचमारक सिक्के, यूनानी राजा मेनांडर की सूती कपड़े में लिपटी मुद्रा। ठीक है, आगे देखेंगे। नो है सभ्यता, नो है आपकी है भरतपुर में रूपा रेल नदी के किनारे। इसकी जो खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी 1963-64 में। इसकी विशेषताओं की बात करें तो 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक पक्षी चित्रित ईंट मिली है। ठीक है, आपका नौ सभ्यता में इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पर है ये, भरतपुर में, कौन सी नदी किनारे, रूपा रेल, खोज किसने की थी। ठीक है, और 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो आपकी नौ सभ्यता से। आगे बात करेंगे रेड सभ्यता। रेड आपके निवाई टोंक। ठीक है, कौन सी नदी, ढील नदी। खोज व उत्खनन का कार्य 1938 में केदारनाथपुरी। ठीक है, मालव गणराज्य के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और आलीशान इमारतों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारत का जो टाटा नगर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। भारत का प्राचीन टाटा नगर टोंक को कहा जाता है। एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है वो आपका यहाँ पर ही मिला था। ठीक है, टोंक में चांदी के लगभग 3075 सिक्के मुद्राएं हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता आपकी खेतड़ी झुंझुनू की सभ्यता है, तो कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी। इसका उत्खनन है वो राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया था। लोहे एस्क से लोहे की भट्टी बनाने के सर्वप्रथम प्रमाण राजस्थान और वह पूरे भारत में सोनारी सभ्यता से मिलते हैं। यानी लोहे एस्क से लोहे की भट्टी बनाने के सबसे प्रथम प्रमाण है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है,
लोहे का कटोरा, यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? लोहे का कटोरा, लोहे के तीर, लोहे का भाला, ये चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो मौर्यकालीन जो सभ्यता है वो सुनारी सभ्यता के अलावा नौ है, जो भरतपुर की है, जोधपुरा जयपुर की है, इन सभ्यताओं से भी हमें मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। विराटनगर है, सुनारी है, चार जगह से हमें मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। नौ है, जोधपुरा, सुनारी और विराटनगर के। आगे देखेंगे जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता आपकी कहाँ पर है? जयपुर की। कौन सी नदी के किनारे? शाबी नदी के किनारे। इसका खोज व उत्खनन कब किया था? 1972 और 75 के मध्य किया गया था। किसने किया था? आरसी अग्रवाल व विजय कुमार ने किया गया था इसका खोज व उत्खनन का कार्य। साक्ष्य की बात करें कि लोहे की भट्टिया है, शस्त्र है, किलों व तीरों के अग्रभाग, आगे का भाग अग्रभाग। ठीक है। आगे बात करेंगे ईशवाल सभ्यता। ईशवाल सभ्यता आपकी उदयपुर की सभ्यता है। उदयपुर की इसको प्राचीन औद्योगिक नगरी के बारे में भी कहते हैं इसको। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं में ऊंट का दांत, हड्डियां व लोहे एस्क, तो हो सकता है ये लोग ऊंट से भी परिचित हो। ठीक है। दूसरी सभ्यता की बात करें तो भीनमाल सभ्यता, जो आपकी जालोर की है। इसका जो उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1963-64 में किया था। इसे विदेशी व्यापार का केंद्र भी कहा जाता है। ये आप सभ्यताओं के बारे में ध्यान रखें, कौन सी सभ्यता कहाँ पर है, किसने इसका उत्खनन किया था, कौन सी नदी के किनारे है, ये चीजें आप ध्यान रखिए। नगरी सभ्यता, नगरी है आपकी चित्तौड़ में। कौन सी नदी के किनारे? नदी है आपकी बेड़च। ठीक है। इसकी खोज की थी क्लाइल ने 1872 में। कब की थी? 1872 में। प्राचीन नाम है मध्यमिका। यहाँ से शिवी जनपद के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे देखेंगे नगर सभ्यता। उनियारा टोंक। उत्खनन है वो केदारनाथपुरी और मालव जनपद के सिक्के भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आगे देखेंगे नालियासर सभ्यता। ये आपकी सभ्यता सांबर के निकट, कहां पर है? सांबर, जयपुर में। ठीक है। इसका उत्खनन किया गया था कर्नल हेंडले व दयाराम सानी के द्वारा। दयाराम सानी ने बहुत सी सभ्यताओं का उत्खनन किया था। ठीक है, उनकी खोज की थी, तो इनका नाम बार बार आ रहे हैं। तो इनको ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो सभ्यता है, इनके द्वारा जो खोजी गई सभ्यता है, आरसी अग्रवाल, दयाराम सानी है, इनके द्वारा जो सभ्यता खोजी गई थी वो इंपॉर्टेंट है काफी। कुषाण कालीन मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त की गई है। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। और इसके बाद में हम बात करेंगे इन सभ्यताओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बात करेंगे, वो करवाएंगे ताकि आपको सारी चीजें कंठस्थ याद रह जाएं। ठीक है। तो उसका वीडियो हम जल्दी डालेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।